हमारे पड़ोस में मुल्क है भारत, वहाँ के जो यूथ है, वहाँ का जो जेंजी है वो बाहर निकल आया है और मामला था जी स्टूडेंट्स का तालीमी इदारों में इस्लाहात के हवाले से। लेकिन अब उसमें जब किसान जो पार्टी है वो भी साथ आ गई, फिर अपोजिशन भी आ गई, तो अब इसका जो एक कहते हैं ना मोमेंटम जो है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो बहुत बढ़ गया है। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ भारत की में कॉकरोच जनता पार्टी का, और इनका एहतजाज अब बाकायदा इंटरनेशनली बड़ा इस वक्त है ना तवज्जो हासिल किया हुआ है। लंबी खामोशी के बाद अब नरेंद्र मोदी का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। मोदी ने घुटने टेक दिए हैं तलबा के शदीद एहतजाज पर। मोदी ने जी थोड़ा कहते हैं ना अपना ज़रा अंदाज बदलने की कोशिश की और कहा है कि तलबा के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीह है, नौजवानों की फलाह बहबूद इंतहाई अहम है और पर्चा लीक करने के जिम्मेदारों को सज़ा देने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करने का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है। साथ ही इम्तिहानी इस्लाहात का इंदिया भी दिया है। और लेकिन स्टूडेंट्स कहते हैं जी वो वजीर तालीम जो है ना, जब तक वो मुस्ताफ़ी नहीं होंगे, धर्मेंद्र प्रधान। अच्छा, 2-3 में आपको अपडेट्स दे दूं। एक तो सोनम वांगचुक जो कि 26 दिन बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल तोड़ दी और फाइनली उनके साथ कुछ मुज़ाकरात हुए जिसकी वजह से उन्होंने कुछ खा पी लिया। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि गोदी मीडिया आप चेक करें इज एट इट्स वर्स्ट। अर्नब गोस्वामी से लेके और लेफ्ट राइट ही जितने अंजना चित्रा वगैरह थी, ये पता क्या बात कर रही है, कह रही हैं कि जो बच्चे हैं जो कि इंडियंस हैं, इनके अपने बच्चे हैं, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से फंडेड हैं, इनको फंडिंग आ रही है पाकिस्तान से। आप सोचें कि ये लोग ये बयानियां बना रहे हैं अपने ही मुल्क के बच्चों के खिलाफ। जब ये बात उनसे सवाल पूछा जाता है, वो जो उसका जवाब देते हैं वो नहीं दिखाता उनका मीडिया। हाँ जी, वो नहीं दिखाता गोदी मीडिया। और देखें, जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है ना, कोई वहां पे भी कोई कानून होता है। छोटे छोटे बच्चों पे लाठीचार्ज, आंसू गैस के शेल ऐसे मारे हैं जैसे वो कोई दहशतगर्द है। और सलाम है इन बच्चों को कि डट के खड़े। भाई बड़ा बड़ा हौसला होता है लोगों का, लेकिन बच्चों का अज़्म और इनका हौसला किसी और ही लेवल के ऊपर है। अच्छा, बिहार के अंदर वाटर कैनन्स ले आए पुलिस वाले, जो दिल्ली पुलिस है, उन्होंने तो वहाँ पे डांस ही करना शुरू कर दिया था। उन्होंने एंजॉय करना शुरू कर दिया। गर्मी बहुत है और पानी फेंको, जरूरत देखते हैं, दिखाते हैं। ये देखें जी, अब आप ये बाकायदा वाटर कैनन से पानी फेंका जा रहा है और ये लोग डांस कर रहे हैं, बिहारी हैं, फेस्टिवल ही बना दिया इन्होंने। एग्जैक्टली। और आप ये देखें कि वाटर कैनन्स की जो होते हैं ना, इनकी बड़ा प्रेशर से पानी आता है, ये इस्तेमाल किया जाता है बड़े बड़े मुजाहिरों में लोगों को मुंतशिर, अवाम को मुंतशिर करने के लिए। लेकिन ये यहाँ पे डांस कर रहे हैं उसके अंदर, दे आर लिटरली एंजॉइंग इट। अब बात का मकसद ये है कि दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। और ये फिर वही बात है कि वो इस चीज़ का अवाम जो थे, जो स्टूडेंट्स हैं इंडियंस, वो इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब वो बाहर निकलें, कब वो इस बीजेपी की फाशिस्ट हुकूमत से अपनी जान छुड़वाएं। मांगते डिमांड वो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करते हैं। ये आप देखें, ये वाले मनाजिर हमें इंडिया से देखने को मिल रहा है इस वक्त जी। अवाम का ये हाल है। मोदी क्या ये शाइनिंग इंडिया है। पुलिस और अवाम के दरमियान आप ये देख रहे हैं किस तरह की एक तरीके से नोक-झोंक जारी है। और पब्लिक वहाँ पे कह रही होती है पुलिस से, आप वाटर कैनन लेकर आए, आप आंसू गैस की शेल नहीं लेकर आए। तो ये जो एहतजाज है, इसका दायरा हम देख रहे हैं भारत के बहुत सारे शहरों तक फैल गया है और लोग अब कहते हैं ना बेखौफ होकर सामने आ रहे हैं। सरप्राइजिंगली जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो बॉलीवुड स्टार्स हैं, वो भी अब हमें आवाज़ उठाते नजर आ रहे हैं, जो मोदी की वजह से डर कर खामोश बैठे थे। अब आप देखें, शबाना आजमी हो गई, वो तो बाकायदा इन प्रोटेस्ट में हिस्सा लेती हैं। सोनाक्षी सिन्हा को मैंने देखा, वो आके अपने ही मीडिया पर बरस रही थी, कहने की मीडिया जो है वो आपको कुछ नहीं दिखाएगा, सब कुछ आपको सोशल मीडिया से ही मिलेगा, तो सोशल मीडिया पर फॉलो करें। उन्होंने कहा देखिए, मैं किसी पार्टी की हिमायत नहीं कर रही, लेकिन जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। तो जनाब, ऑल द बैडीज आर प्रोटेस्टिंग इन इंडिया अगेंस्ट बीजेपी, अगेंस्ट मोदी एंड अगेंस्ट शिक्षा मंत्री जो कि एजुकेशन मिनिस्टर इनको हम कहते हैं, और उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, और उनका इस्तीफा का मुतालबा कर रहे हैं। जो प्लेकार्ड्स देखने को मिल रहे हैं, जो अच्छा वो उन्होंने प्लेकार्ड्स जो है ना बच्चों ने वो मीम्स बना दिए उन्होंने, और ऐसे ऐसे नारे लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे नारे लगा रहे हैं। एक तो बच्चा ये कहता है कि चाय की केटली पकड़ने वाले बंदे के हाथ में पूरा मुल्क पकड़ा दोगे तो वो फिर यही होगा उस मुल्क का हाल। और वो हम देख भी रहे हैं बाय द वे कि क्या हो रहा है। चले जी, ये तो हमने आपको इंडिया के बारे में बता दिया कि वहाँ पर क्या हालात हैं। रोजाना इस पर बड़ी अपडेट्स आ रही होती है, इंटरनेशनल ये बड़ा डिस्कस हो रहा है। लेकिन हम जरा वापस आते हैं, बात करते हैं। इससे पहले हम ये बात कर रहे थे कि असल मसले हैं आवाम के इशूज़, और उन इशूज़ में शामिल हैं, अब आप देखें हमारे मुल्क में भी क्लाइमेट चेंज के असरात हैं, जिस तरह की बारिशें हो रही हैं, जिस तरह की उसकी तबाहकारियाँ हो रही हैं, क्या हमने उसके लिए किया है अब तक, जरा इस पर ही बात करेंगे। लेकिन